ट्रैकमैन में 20,000 है, ठीक है। तो 20,000 पे 53% डीए, आगे बात समझ में, 53% डीए 20,000 पे, 20,000 पे आपको 10% एचआरए अभी मान लो मिल रहा है, अभी 10 ही मिल रहा होगा ना, फील्ड यूनिट में 10% मिल रहा है। अब आप इस 20,000 पे ये निकालोगे तो ये 10,600 होता है ना, 10,600, और ये 10% निकालोगे तो कितना होगा, 2,000, ठीक। यानी ये आपका डीए हो गया, ये हो गया एचआरए, हाँ ये डीए है, और ये हो गया एचआरए। अगर आप ट्रैकमैन हो और 20,000 बेसिक है तो 20,000 पे 53% डीए 10,600 मिलेगा और एचआरए 10% 2,000 मिलेगा, ठीक। अब आप इसी बेसिक को कन्वर्ट कर दो एएलपी में, इसी बेसिक को कन्वर्ट कर दो एएलपी में, तो ये आपका बेसिक हो गया अब 30% ऐड करके 26,000, ठीक है। और 26,000 पे 53% और 26,000 पे 10%, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2,600, और ये कितना हो गया, कोई कैलकुलेट करके निकाल के बताओ मोबाइल में, 780। अब देखो बेसिक वही है, ये बेसिक है ट्रैकमैन का और ये बेसिक है एएलपी का, दोनों में यहां अंतर आया क्या, यहां कितना मिल रहा था आपको 12,600 और यहां कितना मिल रहा है 16,380 रुपए। बेसिक सेम है, बेसिक में कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही आप ट्रैकमैन से एएलपी बने उसी बेसिक में ये कितना हो गया और वो कितना है, यही है 30%। यहां 26,000 बेसिक क्यों मान लिया गया, इस 20,000 का 30% कितना होता है 6,000, ये 6,000 हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक। यानी कि एएलपी बनते ही आपका बेसिक 30% बढ़ जाएगा पुराने बेसिक से, लेकिन वो एक्चुअल नहीं दिखेगा, उस पर सारे लाभ दिखेंगे, ये निकाल के जोड़ के इस पे 20,000 मिला करके तब आपका वेतन बनेगा। आगे बस इसको बोलते हैं 30%। 14 प्रकार के लाभों के लिए 30% माना जाता है। अलाउंसेस में मेन है किलोमीटर अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, संटिंग अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। किलोमीटर अलाउंस, जितने किलोमीटर आप गाड़ी चलाओगे उसमें कुछ परसेंट ऐड करके मालगाड़ी के हिसाब से, मेल एक्सप्रेस में एक्चुअल, मालगाड़ी में परसेंटेज ऐड होता है, उसमें 40% तक मैक्सिमम है। 200 किलोमीटर से ज्यादा मालगाड़ी चलाओगे तो 40% ऐड करके उसे 240 किलोमीटर मान लिया जाएगा। 80 100 पे 40 तो 200 पे 280, 200 किलोमीटर आपने मालगाड़ी चलाई तो 280 किलोमीटर मान लिया जाएगा, और उस पर आपको भत्ता मिलेगा, जो लोको पायलट के लिए 530 रुपए पर 100 किलोमीटर है, और एएलपी का मेरे ख्याल से 300 कुछ रुपए होना चाहिए, अभी मैं देख के बता दूंगा, मुझे ध्यान नहीं, वो हमने जो किताब प्रिंट कराई उसमें लिखा भी है 300 कुछ रुपए हो गया, यानी आपको 3 रुपए 80 पैसे किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। और मान लो आपने एक दिन में 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो 900 रुपए 1,000 रुपए आपको ये भत्ता मिल जाएगा। रात में चलाई तो रात का अलग मिलेगा, नाइट ड्यूटी का, ठीक है। रनिंग रूम में ज्यादा स्टे हो गया उसका अलग मिलेगा। आपको स्पेयर आ रहे हो, कोई वर्किंग नहीं कर रहे हो, तो जितने किलोमीटर आप स्पेयर आए वर्क गाड़ी में बैठ के उसका आधा मिलेगा। आप इटारसी से आए 250 किलोमीटर है तो 125 किलोमीटर का आपको पैसा मिलेगा, आराम से बैठ के आ रहे हो, सो के आ रहे हो, ठीक है। लेकिन बिना काम किए भी पैसा मिलेगा, काम करने का पैसा, न करने का पैसा, रात जगने का पैसा, रात सोने का पैसा, रनिंग रूम में रुकने का पैसा, हर चीज का पैसा, इंजन में चढ़ने उतरने से लेकर के हर चीज का पैसा मिलता है, कोई उसमें आपको जो है वो कमी नहीं है। वर्किंग आवर्स फिक्स है या फिक्स नहीं? हाँ, वर्किंग आवर्स फिक्स भी हैं और फिक्स नहीं भी हैं, ठीक है। ये डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ ट्रेन मूवमेंट। आपकी गाड़ी जा रही है इटारसी से, चले आप और यहाँ आ गए भेड़ा घाट, आपके घंटे हो गए, ठीक है। मैक्सिमम घंटे वर्किंग के हैं 9, और
एक्सेप्शनल में 2 घंटे और जोड़ दो तो 11 घंटे में आपको डेस्टिनेशन पे पहुंच के साइन आपको जाना चाहिए। अब आप 11 घंटे हो गए भेड़ाघाट में, आधे 1 घंटे का रन बचा हुआ है, तो ना तो प्रशासन आपको रिलीव कराएगा ना आप रिलीव होना चाहोगे। आप चाहोगे कि हम जबलपुर पहुंच जाएं, नहीं तो वहां रिलीव कर दिया, फिर वहां से किस गाड़ी से डिस्पोजल करेगा, कैसे ले आएगा, आप भी परेशान होगे। तो हर आदमी ये चाहता है